पूरा भारत बहुजनों का ही होगा, ऊपर से नीचे तक। पहला प्रधानमंत्री भविष्यवाणी कर दिए हैं नरेंद्र मोदी। 2047 में पूरा भारत बहुजनों का ही बनेगा, ये भविष्यवाणी है उनकी। बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों की बात करती थी वो तो धरातल में चली बहुजन गई। समाज पार्टी नहीं, बहुजनों का। हाँ, सारी पार्टियों का ही सरकार बनेगी। ये मनुवादी का सरकार खत्म हो जाएगा 2047। तो मनुवादी है कौन? दुनिया है कौन दुनिया? जो बाबा साहब से जलते हैं। कौन सी पार्टी है जो मनुवाद की तरह काम करती है? जो बाबा साहब से, आप पता करो जो बाबा साहब से कौन जलता है। हाँ, जो सर, क्या बाबा साहब से कहें? कानून को बर्बाद रखना चाहता हूँ जी, क्योंकि जो न्यायालय के अंदर जो हो रहा है, अभी एनसीईआरटी की किताब छापी गई थी जिसपे बैन लगाया था। कोर्ट ने अपना एक कानून बना रखा है, लोग डरते हैं कि उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाता है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जज के ऊपर भी लगना चाहिए। उसकी धारा 16 है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना है उसके 1971 एक नियम बनाया गया था जजों को कि हम स्वतंत्र से अपना न्याय कर सकते हैं, लेकिन उसकी धारा 16 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जज के ऊपर भी कंटेम्प्ट बन दिया, ऊपरली कोर्ट के आदेश नहीं मानेगा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, उसके निचली कोर्ट पालन नहीं करती सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का। तो जजों के खिलाफ तो कुछ कर नहीं रही सरकार क्या है, जज दूसरे जज हाई कोर्ट के जज हैं जो वो कुछ करते नहीं। उनकी आरोप तो ये लग रहा है ना सर कि जो जज बैठ रहे हैं वो बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं, बस ये तो समझ वो लो, हम तो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, तो कैसे न्याय कानून में मिलेगा? लिखा हुआ वो बात सामने आनी चाहिए। सामने जब रख देते हैं न्यायाधीश, जब जजमेंट है, दस्तावेज दिखा दीजिए तो भी न्याय नहीं मिल पाता। उसके बाद क्या कहते हैं, अपील में जाओ। अपील में क्यों जाओ? शिकायत में जाना चाहिए ना, जज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान से बंधा हुआ है ना जज। सन 1800 में अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण को न्याय, कानून तो है, इम्प्लीमेंट नहीं है। ब्राह्मण को इसकी न्याय प्रवृत्ति नहीं है, ये न्यायिक नहीं हो सकता है, और इसको ब्राह्मणों को न्यायिक पदों पे नहीं रखा जाए, इनको बैन किया गया था। तो जो लोग अंग्रेजों के समय में, तो जो लोग आज आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, जो मनुवादी हैं, वो न्याय नहीं दे पाएंगे किसी भी। सर इसी पे एक सवाल आता है, यूजीसी का बिल आया, उसके बाद कानून आया, बहुजनों के लिए आया और उस पे स्टे लग गई, तो दोबारा सुनवाई होनी थी, फिर स्टे लग गई, इसको कैसे देख रहे हैं? स्टे देने वाले कौन है? वही मनुवादी है। मेरा मानना तो यह है, ये सरकार किसी भी जगह पे आपको हक अधिकार की बातें नहीं करेगी। 4 पिलर थे, जुडिशरी, मीडिया, इन्होंने चारों पे कब्जा कर लिया। चुनाव आयोग, हर चीज पे इनका कब्जा है, और ये तानाशाही शासन करने वाले लोग हैं। इनसे आपको किसी प्रकार की कोई उम्मीद लगा कर नहीं रखनी है। सरकारी स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की हक अधिकारों की बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है? मैं कहता हूँ कि आपको उम्मीद लगानी चाहिए। मंदिरों की उम्मीद लगाओ, इनसे मस्जिदों को तोड़वाने की उम्मीद लगाओ, इनसे लड़ाई झगड़े दंगे फसादों की उम्मीद लगाओ, लेकिन वही मैं फिर कहूँगा, आपके बच्चों के भविष्य की उम्मीद मत लगाइए। विद्यालय नहीं बनेंगे, स्कूल कॉलेज जो बने हुए हैं उनको बंद किया जाएगा, और जो बनी हुई चीजें उनका नाम बदल करके दूसरा नाम रख दिया जाएगा, अपना परचम लहराया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेने वाली सरकार है, देने वाली नहीं। सर आज बीजेपी सबसे तगड़े में बाबा साहब का जयंती मना रही है, क्योंकि चुनाव है इस समय, 8 राज्यों में चुनाव है, उनको वोट बैंक अपना बनाए रखना है। देश का 20% वोटर एससी है, तो 20% वोट को खिसकने नहीं देना, इसलिए उनको लॉलीपॉप देना है कि लो, जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लो इसे चूसो, और वो रोना भी बंद कर देता है, फिर कुछ अपने अधिकार मांगने बंद कर देता है, लॉलीपॉप लेके चूसने लगता। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है आज। तो बहुजन समाज कब जागेगा? बहुजन समाज तो टुकड़ों में बटा हुआ है जी, टुकड़ों में बटा हुआ है। मैं जाटव हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कोरी हूँ। मैं जिस दिन इसको अपनी असली पहचान का पता चलेगा, ये बहुजन समाज हाथी का रूप लेके बैठा हुआ है, जिसकी आंखें इधर उधर नहीं घूम रही हैं। जिस दिन इसकी आंखें खुल जाएंगी ना, ये अपनी सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है। 2 अप्रैल
2 अप्रैल को एक दिन के लिए जागा था पूरे भारत को जाम करके दिखाया था इस बहुजन समाज ने। ये बहुजन समाज आज कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है, इसको कुंभकर्ण की नींद से जगाने वाला अभी कोई आया नहीं है। सर उस समय पे ना सोशल मीडिया इतना चलन में था, ना बहुजनों की जैसे हम जैसे लोग मीडिया वाले थे, तब भी बहुजन समाज जागा, लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी कहाँ कमी नजर आ रही? बहुजन समाज में उन्होंने कुछ दलाल पैदा कर दिए गए हैं। वो नीले कबूतर जो बैठे हुए हैं जगह जगह पे, कोई चंद्रशेखर के नाम पे, कोई किसी चीज के नाम पे, वो नीला पट्टा तो पहनेंगे, लेकिन वो बहुजन समाज के हित की बात नहीं करेंगे। वो आपके बच्चों को बरगलाएंगे, उनको उकसाएंगे, दंगे फसादों में फंसाएंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज होंगे, उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। ऐसे जो दलाल है ना, उन दलालों को आज निकाल के बाहर कर देने की जरूरत है। जो छोटे छोटे दलाल हमारे ही समाज के बैठे हुए हैं, उन दलालों को किनारे करना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय